नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको पता होगा कि आबकारी मामले में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ बाकी आरोपियों को जब आरोप मुक्त किया, तो उसके खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट आई। निचली अदालत ने केवल इन लोगों को आरोप मुक्त ही नहीं किया था, जांच पर सवाल खड़ा किए थे और सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई अपील में आई थी, अपील में आई है और मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने क्या किया कि सीबीआई के जांच अधिकारी और सीबीआई की टिप्पणी पर रोक लगा दी, जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि माय लॉर्ड, बेंच बदल दीजिए, इसलिए कि इस मामले की जो सुनवाई कर रही हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उनमें अगर वो सुनवाई करती हैं तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद हमें नहीं है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में और भी आबकारी मामले में जितने मामले आए, उनमें सबके साथ ऐसा ही हुआ। निचली अदालत हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, हाई कोर्ट वही लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्हें रिलीफ मिल गई थी। इसलिए इस मामले को स्वर्णकांता शर्मा के पास से हटाकर किसी और जज के पास कर दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। कल फिर सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास ये मामला लगा है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जल्दीबाजी में फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वहां उनसे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग करेंगे कि माय लॉर्ड, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जिस जज के पास हमारा मामला है वहां हमें डाउट है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि बिना हमारी पक्ष को सुने हुए हमारे मामले में सीबीआई के ऊपर जो निचली अदालत की टिप्पणी थी और आईओ के खिलाफ जो कार्रवाई और जांच का आदेश दिया गया था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस ऐसे में हमें न्याय मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए आप इसमें दखल दें। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है, चौखट पर है और कल तत्काल सुनवाई की इसमें मांग की जाएगी। ये अपडेट था, मतलब ये। और हालांकि एक बात और मैं बता दूं, जितना मेरी समझ है और जितना मैंने अनुभव किया हुआ है, कि किसी मामले में अपीलकर्ता के कहने पर कि इस मामले में जज बदल दिया जाए क्योंकि हमें यहां न्याय मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, ऐसा बहुत कम होता है। मुझे याद नहीं है कभी जज ने अगर खुद से अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हम इस मामले में कभी जुड़े रहे इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। आरोपी के मामले में और इस तरह के मामले में, अपीलकर्ता के मामले में या आरोपी के कहने पर जज नहीं बदले जाते। तो कल देखना होगा क्या होगा। इतना ही अपडेट था, सोचा आपको बता दूं। थैंक यू।